हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे हम मैथ्स में आपका कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। उसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट किया था और उसके हमने कुछ पार्ट्स करे भी थे, ठीक है। और मैंने कुछ होमवर्क के लिए भी दिए थे आपको। तो आई होप आपको वो पार्ट समझ भी आ गए होंगे और जो होमवर्क दिया है वो आपने कर भी लिया होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। हमने आई थिंक 5th पार्ट तक आपको होमवर्क दिया था। सो नेक्स्ट आपका 6 पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन बेसिकली था कि आपको बताना था कि जो आपको गिवन x की वैल्यू है दैट आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। तो आपको x की वैल्यूज़ दी थी कुछ और आपने उनको चेक करके बताना था कि क्या वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट 6 पार्ट है उसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। P ऑफ x आपको गिवन है Lx प्लस एम और x दिया है -m/L, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है दैट x इक्वल्स टू -m/L इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने कल भी यही बात की थी कि अगर वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा तो उस वैल्यू पे x की जो गिवन वैल्यू है उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। सो हमने वही लिखा था, कल भी यही लिखा था, आज भी यही लिखेंगे दैट इफ़ x इक्वल्स टू -m/L इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन p ऑफ -m/L शुड बी ज़ीरो। क्लियर। तो वही बात हमने बोली है कि अगर ये ज़ीरो होगा तो इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो। क्लियर। सो हमने पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पे x दिखेगा हमने क्या पुट करना है, -m/L, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम आपको ये वाला जो क्वेश्चन है पूछा गया है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि यहाँ पे तो कोई आपको वेरिएबल की फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। तो जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो भी आपको गिवन वैल्यू होगी, ठीक है। आपने क्या किया, L इंटू एक्स की जगह क्या रख दिया, -m/L प्लस m, ठीक है। तो अब L से L कैंसिल, -m प्लस m, -m से +m कैंसिल आउट, ठीक है। तो P ऑफ m/L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ज़ीरो। क्लियर। तो हमने लिखा देयरफॉर x इक्वल्स टू -m/L इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। कल भी हमने ऐसे ही किए थे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है 7th पार्ट है आपका, P ऑफ x इज इक्वल टू 3x² -1 एंड x आर गिवन -1/√3 एंड 2/√3। अब देखो यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ये वाली वैल्यू लेनी है, इसके लिए चेक करना है, फिर दूसरी टाइम ये वाली वैल्यू लेनी है और इसके लिए चेक करना है, सेम वैसे ही। अब घबरा नहीं जाना है कि यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जस्ट आपने पुट करना है, अगर आपसे सॉल्व होगा तो आपने सॉल्व कर देना है, अगर नहीं होता है वो अंडर रूट आपसे सॉल्व तो आप वहाँ पे लीव कर सकते हो उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट x की ये वाली वैल्यू ले ली -1/√3। इफ़ x इक्वल्स टू -1/√3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देन p ऑफ -1/√3 शुड बी ज़ीरो। वही हमने बोला कि अगर ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी तो क्या होना चाहिए, इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन जानी चाहिए, ज़ीरो। सो हमने क्या किया, पुट कर दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x दिख रहा था वहाँ पे x की वैल्यू क्या ले ली, -1/√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 है मल्टीप्लिकेशन में, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो अब हमें पता है इस तरह से जब आता है तो न्यूमिनेटर का अलग से ले सकते हैं हम पावर और डिनोमिनेटर का अलग से, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, ठीक है। तो बच गया यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का क्या करेंगे, इवन पावर है, ठीक है। तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो आपके पास ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आ गया, 1/3, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो 1 × 1 गिव्स यू 1
एंड -1, ठीक है। तो +1 और -1 आपस में कैंसिल, आपके पास आ गया 0। तो अब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी है, 0 होगी। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब दूसरी वैल्यू भी हमें दी है 2/√3। अब सेम ऐसे ही हम पुट करेंगे, तो हमने वही लिखा है, ठीक है। नाउ if x equals to 2/√3 is a zero of polynomial, then p of 2/√3 should be 0, ठीक है। सेम चीज़ लिखी है, सेम हमने x की जगह 2/√3 पुट कर दिया, वैसे ही सॉल्व होगा। न्यूमिनेटर का अलग से स्क्वायर, डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास न्यूमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर गिव्स यू 4 एंड √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, तो 4 - 1 गिव्स यू 3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने लिखा है एज p ऑफ 2/√3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/√3 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कल भी हमने इसी तरह से सिंपल से क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए क्वेश्चन का। फिर आपको चाहे उस टाइप के 100 क्वेश्चन हम दे दें तो आप उनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मेथड सिंपल यही है कि x की जो भी वैल्यू होगी आपने उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है, ठीक है। और चेक करना है कि क्या वो पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। हो रहा होगा तो आपने बोलना है दैट इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर नहीं हो रहा होगा तो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सिंपल। अब ये जो पार्ट है आपके लिए होमवर्क, 8th पार्ट, ठीक है। सिंपल सा है, x की वैल्यू दी है, x की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, वही लिखना है आपने सेम, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करते हैं, बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। सो तब तक आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसी अपने बड़े की हेल्प ले सकते हैं या फिर हमें भी बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।